फेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। एक प्रकार से कहा जाए तो सबसे पुरानी बधाई है ठाकुर जी के उत्सव की सबसे पुरानी बधाई जो मानवों ने गाई वो यही है। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की ये भी बाद में बनी होगी, पर सबसे पुरानी बधाई अगर ठाकुर जी के जन्मोत्सव की है तो वो ये है। हेरी हे भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कुलाहल। मंगल चार भयो हेरी हे आज नंद राय के आनंद भयो। बहुत सुंदर है, अगर मिलेगी तो गाऊंगा पूरी। बहुत सुंदर बधाई है। नाचत गोपी करत कुलाहल। कुलाहल का मतलब क्या होता है? कोलाहल के बहुत अर्थ होते हैं। कोलाहल का मतलब शोर भी होता है, कोलाहल का मतलब विचित्र विचित्र आकृति से नृत्य भी होता है, और कोलाहल का मतलब एक दूसरे को तंग करना भी होता है, छेड़ना वो भी होता है। मतलब जैसे होली आती है तो होली वाले दिन सबको एक ऊधम आ जाता है, क्या सबको छेड़ो, जो बच के भाग रहा हो उसी को गुलाल लगाओ, उसी को पकड़ लो, उसी को गिरा दो, उस पर पानी डाल दो। उस दिन कोई बुरा नहीं मानता। कोलाहल कब किया जाता है? जब कोई बुरा ना माने। तो ठाकुर जी के नंदोत्सव में भी ऐसा ही हो रहा है। गोकुल में घर घर में दही दूध घी मक्खन इनके भंडार हैं, और गोपियां ले ले करके एक दूसरे पर उड़ा रही हैं, आनंदित करा रही हैं सबको, कोलाहल कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं, शोर कर रही हैं, और एक दूसरे को पकड़ के दही में, हल्दी में, चंदन में, केसर की कींच में पकड़ पकड़ करके डाल रही हैं, और सब आनंद मना रहे हैं। नाचत गोपी करत कुलाहल, मंगल चार भयो आज नंद राय के आनंद भयो। सब नाच रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे। एक दूसरे के कंधा पे चढ़ चढ़ करके सब लोग शोर मचा रहे हैं, विचित्र विचित्र वाद्य बजा रहे हैं। और श्री नंद बाबा क्या कर रहे हैं? नंद बाबा इतना लुटा रहे हैं, इतना लुटा रहे हैं कि महाराज कोई गिनती नहीं है उसकी। ये बात तो मैं कथा में कहा करता हूं कि ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो एक बात याद रखना, ठाकुर जी अगर जीवन में आ गए, संग्रह करने की जो स्थिति है ना ये खत्म हो जाएगी। किसी ने अच्छी माला पहनाई तो आप उसको संभाल के रखते हो, किसी ने अच्छे वस्त्र दिए आप संभाल के रखते हो, घड़ी दी आप संभाल के रखते हो। ये जब तक संभाल के रखने वाली स्थिति आपकी है ना, तब तक समझना ठाकुर जी नहीं आए हैं। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो कैसे रह जाओगे? सामान्य सी किसी व्यक्ति की प्रसन्नता आपने सुन भी ली ना, तो गले के हार उतार उतार के उसको पहनाओगे। कोई व्यक्ति कहेगा, बोले सामान्य सी बात पे इतनी प्रसन्नता कौन करता भाई? हम लोगों की प्रसन्नता नाप तोल के की जाती है। जैसे पता है कि अच्छा एक पता नहीं ऊना में होता है कि नहीं, हमारे उत्तर भारत में एक रिवाज होता है, जब ब्याह होता है ना तो ब्याह में लिफाफा लेके जाते हैं लोग। तो लिफाफा सबको नहीं दिया जाता, उसी को दिया जाता जो डायरी पेन लेके बैठा हो, उसको जाकर के देते हैं। तो वो क्या करता है, अच्छा कहां से नाम लिखा होगा लिफाफे पे, इनके यहां से कितनी आए, बोले इतने आए। अब इनके घर में जब ब्याह होगा ना तो हम भी इतने ही दे के आएंगे। पता नहीं यहां होता है, ऐसा होता है। ये तो भारतीय रिवाज है, सब जगह का ही रिवाज है।
एक बार कहीं ब्याह था तो मैं ज्यादा ले जा रहा था, तो हमारे घर के एक सदस्य बोले, भाई इतना क्यों ले जा रहे हो? मैंने कि ठीक है, हमारे अच्छे मित्र हैं। नहीं नहीं, देखो डायरी में ये जब आए थे हमारे यहाँ, इन्होंने इतना ही दिया था, इतना ही दो। तो ये भी एक अद्भुत रिवाज है। ब्याह शादियों के समय बड़े अच्छे अच्छे ऐसे ऐसे रिवाज सुनने को मिलते हैं जो दूर दूर तक देखे नहीं। अगर आप कोई महंगा गिफ्ट ले जा रहे हो तो घर के बड़े लोग रोके, कितने का है? 5,000 का। उनने जो दिया था वो 2,500 का ही था, उतने का ही दे के आओ, इससे ज्यादा का नहीं। और एक और बात होती है, जैसे कहीं ब्याह में, अब मैं तो कहीं नहीं जा पाता, ब्याह शादियों में कहीं नहीं जाता, और घर पे भी होता हूं तो भी नहीं जाता, 2 दिन के लिए तो घर ही जाते हैं। तो पहले जब छोटे थे तो जाते थे, तो हमसे बोल दिया जाता था, ये लो लिफाफा देख के आना। तो जो लौट के आते तो घर वाले पूछते, किसको दे के आए थे? मैंने कहा वो एक अंकल खड़े थे उनको दिया। डायरी पेन नहीं थी उनके हाथ में? मैंने कहा नहीं वो तो नहीं थे। अरे कहां, किसको भेज दिया हमने? ये लिखवा के ही नहीं आया वहां पे हमने कितने दिए। ऐसा एक रिवाज पुराने मतलब भारत में होता है कहीं कहीं, शादी ब्याहों में विशेष करके। पर ठाकुर जी अगर जीवन में आ गए ना, तो ये व्यवहार, इसको व्यवहार कहते हैं, इसको व्यवहार कहते हैं जो अभी हम बता रहे हैं। आप व्यवहार से ऊपर उठ जाओगे अगर ठाकुर जी जीवन में आ गए तो। आप घर वालों को बता के जाओगे 1500 का ही लिफाफा है, लेकिन जेब में 5,000 रख के जाओगे और दे आओगे। क्यों? लुटा, एक प्रकार से वितरण करने की स्थिति आ जाती है, संग्रह का मन कम होता है। अभी आपके पास कोई अच्छी चीज आती है तो आप अपना मान करके अपने प्रयोग में लोगे, इसलिए रख लेते हो। लेकिन ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो कोई भी वस्तु आएगी आपके पास तो आप विचार करोगे, हमारी मौसी का बेटा है ना, उसको ऐसी चीजें बढ़िया, ये रख लेता हूं, जब वो मिलेगा उसको दूंगा। बांटने की स्थिति आती है, संग्रह की नहीं। आप अपने प्रयोग में ले सकते थे उस चीज को, लेकिन नहीं लोगे। वितरण का भाव, संग्रहित नहीं। कितनों को देखा, स्वामी श्री हरिदास जी का चरित्र सुनो, हितरवंश महाप्रभु का चरित्र सुनो, सूरदास जी का चरित्र सुनो, कुम्मन दास जी का चरित्र सुनो। सीधी बात है, जिसके पास परम निधि आ गई उसको संसार की छोटी मोटी निधियों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर वो उनके संग्रह में जाएगा ही नहीं। केवल एक चीज की संभाल करोगे फिर, और वो है भजन, और वो है कथा, वो है सत्संग, उसको संभालोगे। बाकी उसके अलावा जो कुछ भी है वो दूसरों को ही बांटोगे, रखोगे नहीं। तो नंद बाबा का अटारी पर चढ़ करके ब्रजवासियों को लुटाना इस बात का द्योतक है कि ठाकुर जी जीवन में आ गए तो आप भी छत पे चढ़ जाओगे, सब लुटाए दोगे, कछु नहीं रखोगे। ले जाओ भैया, सब ले जाओ, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे तो केवल गोपाल जी हमारे पास रहे। हम ऐसे ऐसे संतों के दर्शन करने जाते हैं, कई बार तो मैं नाम नहीं बताता क्योंकि संकेत भी कर देते हैं तो लोग बाग खोज लेते हैं। और कई हमारे ब्रज के ऋषि संत ऐसे हैं, उनको अच्छा नहीं लगता कि ज्यादा लोग उनके पास आए, ज्यादा ख्याति मिले। एक महापुरुष हैं, उनका मैंने दर्शन किया, वो भी 56 भोग बनाते हैं प्रतिदिन। प्रतिदिन 56 भोग अपने हाथ से बनाते हैं अपने ठाकुर जी की सेवा में, और ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद जितना भोग आता है वो सब बंटवा देते हैं उस गांव में जिसमें वो रहते हैं। एक एक वस्तु, और स्वयं क्या पाते हैं पता है? बगल के घर में घिया की सब्जी और सूखी रोटी बनेगी, वो पाते हैं स्वयं। एक बार मैंने कि बाबा आपको कोलेस्ट्रॉल है, आपको शुगर है, कोई दिक्कत है, आप क्यों नहीं पाते? आप इतनी बढ़िया कचौड़ी बनाते हैं, पकौड़ी बनाते हैं, पूड़ी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, मिष्ठान बनाते हैं, सब बांट देते हैं, स्वयं नहीं पाते। अरे लाला तू ना जाने, या जीव या लूली बाई पे भरोसा ना है मोए,
कौन? लूलीबाई। लूलीबाई कौन है? जीभ। सबसे खतरनाक हमारे शरीर में बिना हड्डी की लूलीबाई। बोले यहाँ पे भरोसा ना है मोए, काउदना ज्यादा रस की अधीन है गई, सबरो भजन धरो रह जाएगो। और बनाते क्यों इतना पकवान? बोले मेरे ठाकुर जी को सुख रहे, उनको सुख मिले, और सुख बना करके इतना खर्चा करके सब में बांट देते हैं, स्वयं नहीं पाते। और पता है जब वो किसी को देते हैं ना, तो हर किसी को नहीं देते प्रसाद। जैसे आप गए दर्शन करने, तो आपको बुलाएंगे, इधर आओ, हाथ आगे करो, थोड़ा सा प्रसाद देंगे। ये भी एक अद्भुत बात है, थोड़ा सा प्रसाद देंगे और प्रसाद देंगे, पाओ। जैसे आप पाओगे, पाने के बाद अगर आपने ऐसा बोला बाबा अच्छो बनो है, फिर प्रसाद नहीं देंगे, बोले भग जाए आते, अब ना मिलोगे तो है। ये भी एक तरीका है उनका। आपने जैसे ही उनको पवा दिया, जैसे आपको उन्होंने प्रसाद दिया, और आपने पाकर के अगर ये बोला बाबा ऐसा लग रहा है श्री जी ने अपने अधरामृत मिश्रित कर दिया या मैं, या फिर आपने ऐसा कहा कि बाबा आपकी प्रसादी ठाकुर जी ने स्वीकार कर ली, या फिर आपने ऐसा कहा बाबा आपको प्रसाद ठाकुर जी पाकर के आनंदित में है गए होंगे आज, तो आपको प्रसाद मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। आपने अगर ये कहीं अच्छा बनाए तो वो ये कहेंगे कि तुम अपनी जीवा से पूछ रहे हो, तेरी जीव तो थोड़ी पूछ रहा हूं मैं, तू पाके ये बता श्री जी ने भोग लगाया हो कि नहीं आपको। अगर आपने ये बता दी तो आपको प्रसाद मिलेगा। गिने चुने लोग हैं, उन्हीं को ही प्रसाद देते हैं। और कोई नया आ जाए तो उसको थोड़ा दे के पूछते हैं, पाओ, और पाने के बाद आप जो बोलोगे उस पे निर्धारित होगा कि आपको प्रसाद मिलेगा कि नहीं। ऐसे बाबा है, अद्भुत है भैया। ठाकुर जी जीवन में आ गए तो एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुन लियो, दुनिया आपको एक नाम से प्रसिद्ध कर देगी, और वो है पागल। क्यों? क्योंकि संसार के जैसे व्यवहार हैं वो आपसे निभ नहीं पाएंगे, फिर आप एक अलग स्थिति में चले जाओगे। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने